हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे कल के दिन निफ्टी और बैंक निफ्टी में क्या हो सकता है। बट उससे पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि आज क्या हुआ मार्केट में। तो देखो मेरे भाई, मैंने कल डिस्कस किया था कि अपसाइड एकदम अवॉइड करना है, अपसाइड ट्रेड नहीं लेना है। और ठीक वैसे होता हुआ दिखाई दिया मार्केट में। ये दोनों दो बार जो है अपसाइड जाने का ट्राई किया, बट हर बार ये ऊपर से रेजिस्टेंस फेस करके ये गिरता हुआ दिखाई दिया। बट देखो ये ऐसा हो क्यों रहा, देखो इसके पीछे होने का रीज़न ना सिर्फ अभी एक ही है, वो है इंडिया विक्स। देखो इंडिया विक्स क्या है ना, इतना अपने लो पर आ चुका है कि अभी ये कहाँ जाएगा इंडिया विक्स अब नीचे यहाँ से। तो इसी के वजह से मार्केट में वैसा वॉलेटिलिटी नहीं है, तो मार्केट ऊपर नहीं जा पा रहा है। तो हाई चांसेस है कि अगर इंडिया विक्स यहाँ से ऊपर जाएगा तो निफ्टी हम लोग को गिरता हुआ दिखाई देगा। तो देखो इसीलिए मार्केट अभी अपसाइड हम लोग को एकदम अवॉइड करना है। देखो अब एज अ इन्वेस्टर मैं बोलूँ तो आप लोग को इन्वेस्ट करना चाहिए कब, जब इंडिया विक्स एटलीस्ट 13 या फिर 15 के आसपास हो, उस टाइम आप लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं। बट एज अ इंट्राडे ट्रेडर आप लोग तो जब मन तब ट्रेड कर सकते हैं। चलो हम लोग इंट्राडे वालों के लिए जो है बात कर लेते हैं। हम लोग यहाँ 3 केस पर बात करेंगे, एक गैप अप, एक गैप डाउन और एक फ्लैट ओपनिंग पे। ठीक है, चलो देखो अगर अपने को अपसाइड अपने को अगर अपसाइड देखना है ऐसे तो मैं बोलूँगा अपसाइड अवॉइड ही करो। बट फिर भी अगर आपको अपसाइड ट्रेड आपको लेना है, तो अगर मान लेते हैं कि इसके आसपास कहीं स्टेबल ओपन हुआ, तो अपसाइड अपने को ये 25,160 ये जो है ना रेंज, ये जो मैंने एक यहाँ लाइन खींची है, ये 160 का जो लेवल है, इसका ब्रेकआउट एंड अच्छा रिटेस्ट पर आप लोग को एक अच्छा ट्रेड यहाँ तक के लिए मिल सकता है। देखो मैं जो आज का हाई है, आज का हाई को इसलिए नहीं बोल रहा हूँ ना, क्योंकि मेजर रेजिस्टेंस ये नहीं है, मेजर रेजिस्टेंस ये वाली है। तो इसका इसका ब्रेकआउट करने का ट्राई कर रहा है, बट ये ब्रेकआउट नहीं दे पा रहा है, इसीलिए इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस ये वाली है, यानी कि 25,160। तो अगर इसका ब्रेकआउट होता है तो हम लोग को यहाँ पे 100 पॉइंट का एक रैली देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो ये बात हो जाएगी। अगर फ्लैट ओपन होगा एंड इसका ब्रेकआउट होगा तो अपने को यहाँ तक का टारगेट देखना है। देखो अब बात कर लेते हैं कि अगर फ्लैट ओपन हुआ तो हम लोग को डाउन साइड कब देखना है। तो डाउन साइड देखना है कब, जब आज का लो ब्रेक हो, सिंपल है। ठीक है, इसी के आसपास कहीं जो है मार्केट भी बंद होता हुआ दिखाई दिया है। तो आज का लो अगर ब्रेक डाउन हुआ, मतलब इसी के आसपास कहीं स्टेबल ओपन हो एंड इस लो का ब्रेक डाउन, तो हम लोग को यहाँ पे एक अच्छा 90 पॉइंट का रैली देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो 90 पॉइंट का एक अच्छा रैली देखने को मिलेगा अगर इस लेवल का, मतलब आज के लो का ब्रेकडाउन होता है तो। ठीक है, चलो अब बात कर ले गैप अप ओपन हुआ तो उस टाइम क्या करना है। सिंपल है, गैप अप में अवॉइड। ठीक है, अवॉइड इन गैप अप। अरे यार ये क्या आ गया, अवॉइड इन गैप अप। ठीक है, तो गैप अप में इसलिए अवॉइड करना है ना, क्योंकि देखो अगर मार्केट कहीं गैप अप होगा तो इसी के आसपास कहीं होगा, तो हाई चांसेस है कि इसी के आसपास हो। तो यहाँ पे क्या है ना, रेजिस्टेंस जोन है एक, ठीक है, यहाँ से कहीं से भी रेजिस्टेंस लेके मार्केट हम लोग को गिरता हुआ दिखाई देगा। तो अगर इसके आसपास कहीं गैप अप ओपन होता है और यहाँ कुछ बेरिश साइन हम लोग को मिले, ठीक है, वैसा कुछ लोअर लो बनता हुआ दिखाई दे, तो हम लोग यहाँ ट्रेड ले सकते हैं आज के लो तक का टारगेट लेकर के। ठीक है, यानी कि 25,100 तक का टारगेट लेके चल सकते हैं हम लोग इंट्राडे में। चलो अब बात कर लेते हैं अपने को गैप डाउन ओपन होने पर अपने को क्या करना है। एकदम एकदम सिंपल है, कुछ नहीं करना है। गैप डाउन अगर ओपन हो तो अभी कहाँ है मार्केट, हाँ 25,112, यानी कि इसके आसपास कहीं ओपन होगा, हाँ 25,000 के आसपास। तो अगर इसके आसपास कहीं ओपन होता है, ठीक है, इसके आसपास कहीं ओपन हो 25,000 के आसपास, तो मार्केट यहाँ पर हाई चांसेस है कि साइडवेज हो जाएगा। ठीक है, साइडवेज हो जाएगा, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि अगर गैप डाउन ओपन होता है तो गैप डाउन में अवॉइड करो मार्केट को। ठीक है, अवॉइड इन गैप डाउन। ठीक है, गैप डाउन में अवॉइड करो। और हाँ हाँ, गैप अप में मैं अवॉइड करने डाउन साइड के लिए नहीं, मैं जो है लॉन्ग अवॉइड करने बोल रहा हूँ। ठीक है, लॉन्ग साइड अवॉइड करना है। ठीक है, लॉन्ग साइड को अवॉइड करना मतलब कि बाई साइड अपने को नहीं देखना है, मतलब कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाता हुआ मुझे नहीं दिख रहा था। आप लोग यहाँ पुट बाई कर सकते हैं, कॉल बाई यहाँ पे आप लोग बिल्कुल ना करें। यहाँ पे हाई चांसेस है कि यहाँ से मार्केट हम लोग को गिरता हुआ दिखाई देगा। तो देखो मैंने यहाँ पे गैप अप, गैप डाउन
फ्लैट ओपनिंग पे बाय और सेल कहाँ करना है मैंने सब बता दिया। अब इसके बाद भी अगर कोई लेवल पर डाउट है तो यू कैन कमेंट। ओके, चलो अब बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी। देखो बैंक निफ्टी क्या हुआ, देखो कल हम लोग डिस्कस किए थे कि अगर इसका ब्रेकआउट हो तो हम लोग यहाँ तक आता हुआ दिखाई देगा, एंड देन यहाँ तक देखो ब्रेकआउट हुआ, बट कोई रिटेस्ट वगैरह कुछ हुआ नहीं। देखो दोबारा रिटेस्ट इस जगह आसपास हुआ था, हम लोग यहाँ पे एक छोटा ट्रेड ले सकते हैं, बट मैं अपसाइड के लिए अवॉइड करने अभी बोल रहा हूँ, तो मैंने तो एक भी ट्रेड नहीं लिया इधर। देखो फिर क्या हुआ, ये फिर से जो हम लोग को गिरता हुआ दिखाई दिया मार्केट डे एंड में। तो अपने को अभी क्या करना है, देखो अपने को ना अभी अपसाइड के लिए एकदम अवॉइड करना है, ठीक है, अपसाइड के लिए अवॉइड करना है। तो चलो अब बात कर लेते हैं कि इंट्राडे में अगर किसी को अपसाइड अगर लेना ही है, मतलब उसको उसका मन नहीं मान रहा है कि भाई यार खाली कैसे बैठे हैं, तो मैं बता रहा हूँ एक लेवल उसका ध्यान रखो। इंट्राडे वालों के लिए ये जो एक है लेवल, ये यानी कि 56,357, अगर इस लेवल का ब्रेकआउट होता है इंट्राडे में, ठीक है, इंट्राडे में इसका ब्रेकआउट हुआ तो हम लोग को एक अच्छा टारगेट यहाँ तक के लिए मिल सकता है, यानी कि 56,600 तक का, ठीक है। बट मैं अभी भी बोल रहा हूँ अपसाइड के लिए स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखो, और अगर हो सके तो अवॉइड ही करो, एकदम सिंपल से बात है, ठीक है। चलो अब बात करते हैं कि डाउन साइड कब लगना पड़ेगा। तो डाउन साइड एकदम एकदम सिंपल है, कुछ है नहीं खास। अगर ये जो अभी स्विंग लो बना है ना, ये अभी यहाँ पे यानी कि 56,157 का, अगर इसका इसका ब्रेकडाउन होता है, इसका ब्रेकडाउन हो तो हम लोग यहाँ तक के लिए एक अच्छा ट्रेड का प्लान कर सकते हैं, ठीक है। एकदम सिंपल है, मतलब इसी के आसपास कहीं ओपन हो तो अपसाइड इसके ऊपर और डाउन साइड इसके नीचे, ठीक है। चलो अब बात करते हैं गैप अप ओपन हुआ तो उस टाइम क्या करना है अपने को। भी मार्केट कहाँ पर है, 56,200, तो कहीं इसी के आसपास जो है गैप अप ओपन होगा। तो इसके आसपास अगर गैप अप ओपन हुआ ना तो यहाँ पे रेजिस्टेंसेस है, देख रहे हो ना, यहाँ पे लगातार रेजिस्टेंसेस है, तो उसके वजह से हम लोग को कुछ दिक्कत हो सकता है कि गैप अप होते ही मार्केट कहीं गिरना स्टार्ट ना हो जाए। इसीलिए मैं बोलूँगा कि गैप अप हो तो हल्का हल्का वेट करो या फिर अवॉइड ही करो, ठीक है। अवॉइड इन गैप अप, अवॉइड इन गैप अप। देखो मैं लॉन्ग साइड के लिए अवॉइड करने बोल रहा हूँ, मैं लिखना भूल जा रहा हूँ बार बार यार। लॉन्ग साइड के लिए गैप अप में अवॉइड करो, ठीक है। मतलब कि अगर यहाँ कहीं गैप अप ओपन होता है तो अपने को अपसाइड ट्रेड का नहीं देखना। यहाँ पे क्या होगा, कुछ बेरिश स्ट्रक्चर यहाँ बने, लोअर लो या फिर ऐसा कुछ, तो हम लोग फिर यहाँ तक के लिए ट्रेड प्लान कर सकते हैं, यानी कि आज का जो क्लोजिंग है वहाँ तक के लिए हम ट्रेड प्लान करके चल सकते हैं, ठीक है। अगर गैप अप ओपन हुआ और यहाँ पे कुछ बेरिश साइन देखने को मिला तो, ठीक है। चलो अब बात कर लेते हैं कि अगर गैप डाउन ओपन होगा तो क्या करना है। देखो गैप डाउन ओपन होगा ना तो क्या दिक्कत है ना, इधर क्या है कि अच्छा सपोर्ट है इस जगह पे, ठीक है। तो अगर गैप डाउन ओपन होता है कहीं इस जगह पे तो हाई चांसेस है कि साइडवेज हो जाएगा, ठीक है। यानी कि गैप डाउन होने पर निफ्टी भी बैंक निफ्टी भी सब साइडवेज हो जाएगा, तो अवॉइड करना एज अ ऑप्शन बाइंग। अगर आप ऑप्शन सेल करते हैं तो ठीक है, हाँ, कोई दिक्कत ही नहीं फिर आपको, तो ठीक है। तो गैप डाउन ओपन होता है तो आपको ऑप्शन बाइंग में एकदम अवॉइड करना है, ठीक है। हल्का वेट कर लो मेरे भाई, अच्छा अच्छा दिन आएगा, ठीक है। तो हल्का अवॉइड करना, उसके बाद ही ट्रेड लेना। तो मैंने यह बता दिया सिंपल सा है, गैप अप में क्या करना है, गैप डाउन में क्या करना है, और अगर फ्लैट ओपन होता है तो आपको अप साइड और डाउन साइड कब ट्रेड लेना है। एकदम सिंपल है मेरे भाई, अगर कोई दिक्कत हुआ हो तो यू कैन कमेंट, ठीक है। एंड आई होप आपको मेरा निफ्टी और बैंक निफ्टी का वीडियो अच्छा लगा हो, और आप इस तरह के लगातार वीडियोस अगर देखना चाहते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड हिट द बेल आइकन, ठीक है। चलो तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।